अरे दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना और भी मजेदार कंटेंट के लिए। तुम जानते हो मुझे घूमना और लोगों को ऑब्जर्व करना कितना पसंद है, तो तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए, जहां मैं दोनों को कंबाइन करूंगी एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आज हम करेंगे टिंडर ट्रैवल चैलेंज। 10 डेट्स, 10 देश। मतलब अपना बैग पैक करो, दुनिया भर में स्वाइप राइट करो और उम्मीद है कोई कैटफिश ना मिले। पेरिस की रोमांटिक गलियों से लेकर बैंकॉक के बस्टलिंग मार्केट्स तक हम शुरू करने वाले हैं एक जर्नी जो भरा होगा ऑकवर्ड इनकाउंटर्स, कल्चरल डिफरेंसेस से शायद थोड़ा रोमांस और उम्मीद है कुछ एपिक स्टोरीज। चलो शुरू करते हैं। पहला स्टॉप, प्यार का शहर पेरिस। जैसे ही मैं प्लेन से उतरी, मुझे लगा मैं प्यार, बेगेट्स और शायद थोड़ा सा चैनल नो 5 की खुशबू सूंघ सकती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी सेट में आ गई हूँ, लेकिन बेहतर पेस्ट्रीज के साथ। मैंने अपना सबसे अच्छा बेरे पहना और टिंडर खोला। मेरा मैच हुआ एक क्यूट लड़के जीन पियर से, या जेपी। वो एक आर्टिस्ट था और हमने आईफल टावर के नीचे पिकनिक करने का प्लान बनाया। सोचो, एक रेड चेकर्ड ब्लैंकेट, एक बास्केट भरा हुआ डिलिशियस फ्रेंच ब्रेड और चीज से, जिसकी कीमत शायद मेरे आउटफिट से भी ज्यादा थी। और मैं कोशिश कर रही हूँ क्यूट और कॉय बनने की, जबकि अंदर ही अंदर घबरा रही हूँ। जेपी बहुत स्वीट था और वो अपना गिटार भी लाया था। उसने मुझे कुछ फ्रेंच लव सॉन्ग सुनाई और भले ही मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया, उसकी आवाज बटर जैसी स्मूथ थी। हमने बाकी का आफ्टरनून आर्ट, लाइफ और उसके अब तक के सबसे अच्छे क्रॉसॉन के बारे में बातें करते हुए बिताया, जो उसने बताया कि उसके अपार्टमेंट के पास वाली एक छोटी सी बेकरी का था और मैं उसे वहां जरूर ले गई। ओवरऑल मेरा पहला टिंडर ट्रैवल डेट एकदम मस्त था। पेरिस, तुमने निराश नहीं किया। अगला स्टॉप, टोक्यो। ये शहर एक अलग ही दुनिया जैसा है, एक अच्छे तरीके से। हर जगह नियॉन लाइट्स, रोबोट्स कॉफी सर्व कर रहे हैं और इतनी क्यूटनेस कि मेरा दिल भर गया। अपने टोक्यो टिंडर एडवेंचर के लिए मेरा मैच हुआ एक सुपर कूल लड़के हीरो से। हमने शिंजुकू में एक छोटी सी सुशी की जगह जाने का प्लान बनाया, जहाँ का सुशी शेफ तो मानो मछली का जादूगर था। हीरो शुरू में बहुत शाय था, लेकिन जैसे ही हमने सुशी खाना शुरू किया, बातें होने लगी। हमने एनिमे से लेकर हमारे फेवरेट कराओके सॉन्ग्स तक हर चीज के बारे में बात की। डिनर के बाद हम शिंजुकू में घूमे, जो कि टाइम्स स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन और भी बड़ा। हम एक आर्केड में भी गए, जहां मैंने हीरो को डांस रेवोल्यूशन में हरा दिया। भले ही थोड़ी लैंग्वेज बैरियर थी, फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। टोक्यो की नियॉन लाइट्स से हम आ रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी। इस शहर की एनर्जी ही अलग है। अपने NYC टिंडर डेट के लिए मैंने स्वाइप राइट किया एक लड़के मैट पर। वो एक म्यूजिशियन था और हमने सेंट्रल पार्क में मिलने का प्लान बनाया। हमने कॉफी और बेगल्स लिए और बेथेस्डा फाउंटेन के पास बैठ गए। हमने घंटों म्यूजिक, सिटी के हमारे फेवरेट पिज्जा प्लेसेस के बारे में बातें की। इम्पोर्टेंट चीजें, है ना? मैट ने अपना गिटार भी निकाला और मुझे एक गाना सुनाया जो उसने लिखा था। हमने बाकी का दिन पार्क में घूमते, लोगों को देखते और सिटी वाइब्स एंजॉय करते हुए बिताया। ये एक परफेक्ट न्यूयॉर्क डेट था। अगला स्टॉप, सांबा, सनशाइन और सीरियसली गुड लुकिंग लोगों का देश, रियो दे जनेरो, ब्राजील। मैं बात कर रही हूँ बीचेस, कार्निवल वाइब्स और इतनी एनर्जी कि एक छोटा सा देश चल जाए। अपने ब्राजीलियन टिंडर एडवेंचर के लिए मैंने मैच किया एक लड़के राफाएल से, या राफा। राफा एक सर्फर था और उसने आइपानेमा बीच पर मिलने का सजेशन दिया। राफा बहुत चिल था और उसने मुझे सर्व करना सिखाया, जो कि देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मैं ज्यादातर टाइम गिरते और समुद्र का पानी पीते हुए बिताया बजाय बोर्ड पर खड़े होने के, लेकिन चलो, मैंने कोशिश तो की। और उसके बाद बीच पर आराम तो बनता ही था। हमने बाकी का आफ्टरनून धूप में बैठे, नारियल पानी पीते और रियो की लाइफ के बारे में बातें करते हुए बिताया। रियो के बीचेस से हम जा रहे हैं वेजेमाइट, कैंगरूज और बड़े ही प्यारे एक्सेंट्स वाली जगह, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। मैं हमेशा से सिडनी जाना चाहती थी और सच कहूं तो ये जगह मुझे निराश नहीं किया। अपने ऑसी टिंडर एडवेंचर के लिए मैंने स्वाइप राइट किया एक लड़के लियम पर। वो एक म्यूजिशियन था और उसने ओपेरा हाउस के व्यू के साथ रॉयल बोटैनिक गार्डन में पिकनिक का प्लान बनाया। हमने एक छोटे से कैफे से टेक अवे लिया, एवोकाडो टोस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है ना, और एक बड़े से फिग ट्री के नीचे बैठ गए। हमने आफ्टरनून म्यूजिक, ट्रैवल और सिडनी में कॉफी की बेस्ट प्लेसेस के बारे में बातें करते हुए बिताया। लियम ने मुझे अपने गिटार पर कुछ गाने भी सुनाए और सच कहूं तो उस फिग ट्री के नीचे अकूस्टिक्स कमाल के थे।
सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एक वाइल्ड एडवेंचर पर केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। इस सिटी में सब कुछ है, स्टनिंग लैंडस्केप्स, वाइब्रेंट कल्चर और इतनी एड्रेनलिन पंपिंग एक्टिविटीज कि किसी भी एडवेंचर लवर का मन भर जाए। अपने साउथ अफ्रीकन टिंडर एस्केपेड के लिए मैंने मैच किया एक लड़के थेम्बा से। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और उसने सफारी पर चलने का सजेशन दिया। हमने सुबह होने से पहले ही उठ गए और क्रूगर नेशनल पार्क चले गए, जो कि बिल्कुल सेरेंगेटी जैसा है। हमने पूरा दिन एक ओपन टॉप जीप में घूमते हुए बिताया, तरह तरह के जानवर देखते हुए। तेम्बा को हमने जितने भी जानवर देखे उनके बारे में बहुत नॉलेज थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम एक वाटरिंग होल पर ड्रिंक के लिए रुके, जहां हमने देखा कि हाथियों का एक झुंड पानी पीने आया था। चाओ बेल्ला, हम जा रहे हैं इटर्नल सिटी रोम, इटली। ये शहर एक लिविंग म्यूजियम जैसा है। हर कोने में एंशिएंट रूइंस, हर प्लेट में डिलीशियस फूड और इतना हिस्ट्री कि आपका दिमाग घूम जाए। अपने रोमन टिंडर एडवेंचर के लिए मैंने मैच किया एक लड़के मार्को से। वो एक आर्किटेक्ट था और हमने सिटी का वॉकिंग टूर करने का प्लान बनाया, कोलोसियम से शुरू करते हुए। हमने घंटों रूइंस एक्सप्लोर करते हुए बिताए, सोचते हुए कि उस जमाने में कैसा रहा होगा जब ग्लैडिएटर्स जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। मार्को एक फैंटास्टिक टूर गाइड था। वो मुझे हिडन डिटेल्स बता रहा था और ग्लैडिएटर्स, एम्परर्स और अरीना में होने वाले गेम्स के बारे में स्टोरीज सुना रहा था। कोलोसियम के बाद हम रोमन फोरम में घूमे, एंशिएंट टेम्पल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखते हुए। हमने ट्रेवी फाउंटेन में एक कॉइन भी फेंका, क्योंकि रोम में है तो ये करना ही था। ऐसा लग रहा था जैसे हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। सावाडीका फ्रॉम बैंकॉक, थाईलैंड। ये शहर आपके सेंसेस के लिए एक ट्रीट है। बस्लिंग मार्केट्स, ऑर्नेट टेम्पल्स और दुनिया के कुछ सबसे डिलीशियस फूड के साथ। अपने थाई टिंडर एडवेंचर के लिए मैंने मैच किया एक लड़के चाय से। वो एक शेफ था और उसने बैंकॉक के स्ट्रीट फूड टूर का प्लान बनाया। हमने अपना कुलिनरी एडवेंचर चाटुचाक वीकेंड मार्केट से शुरू किया। पैड थाई से लेकर मैंगो स्टिकी राइस तक सब कुछ ट्राई किया। मार्केट के बाद हम एक टुक टुक में बैठकर बैंकॉक की गलियों से होते हुए चाइना टाउन पहुंचे। हमने डिम सम, नूडल्स और डम्पलिंग्स खाए जब तक हमारा पेट नहीं भर गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम चाओ फ्राया रिवर के ऊपर एक रूफटॉप बार में गए, कॉकटेल्स पीते हुए और सिटी के ऊपर सनसेट देखते हुए। हम जा रहे हैं लंदन, इंग्लैंड, एक ऐसा शहर जिसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अपने लंदन टिंडर एडवेंचर के लिए मैंने मैच किया एक लड़के एलिस्टर से। वो एक राइटर था और हमने लंदन आई पर राइड करने का प्लान बनाया। लंदन आई से व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग था। एलिस्टर और मैंने राइड के दौरान हमारी फेवरेट बुक्स, राइटिंग एस्पिरेशंस और टी के हमारे प्यार के बारे में बातें की। लंदन आई के बाद हम साउथ बैंक पर घूमे, स्ट्रीट परफॉर्मर्स, फूड स्टॉल्स और सिटी के बज़ को एंजॉय किया। हम शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर में भी गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पोस्ट कार्ड को देख रहे हों, लेकिन असलियत में और भी ज्यादा इंप्रेसिव। नमस्ते फ्रॉम दिल्ली, इंडिया, हमारे टिंडर ट्रैवल एडवेंचर का आखिरी स्टॉप। ये शहर कल्चर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। अपने इंडियन टिंडर चैलेंज के लिए मैंने मैच किया एक लड़के अर्जुन से। वो एक म्यूजिशियन था और उसने ओल्ड दिल्ली के टूर और फिर एक ट्रेडिशनल इंडियन रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बनाया। हमने अपने दिन की शुरुआत जमा मस्जिद से की, जो इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क्स में से एक है। मॉस्क से हम एक रिक्शा में बैठकर ओल्ड दिल्ली की बस्टलिंग स्ट्रीट से होते हुए गए स्पाइस मार्केट्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और एंशिएंट टेम्पल्स के पास से। हमने लंच एक छोटे से फैमिली रन रेस्टोरेंट में किया, जहां हमने करी, नान और बिरयानी खाई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हम इंडिया गेट गए, जो वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स के लिए बनाया गया एक वॉर मेमोरियल है। और यहीं खत्म होता है हमारा टिंडर ट्रैवल चैलेंज। 10 डेट्स, 10 देश, अनगिनत यादें। ये जर्नी इमोशंस से भरा हुआ था। ऑकवर्ड फर्स्ट इनकाउंटर्स से लेकर अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस तक और प्योर मैजिक के मोमेंट्स तक। मैंने अलग अलग कल्चर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे डिलीशियस फूड्स ट्राई किए और बहुत सारे अमेजिंग लोगों से मिली। लेकिन सबसे जरूरी बात, मैंने ये सीखा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आपको सबसे इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए बने रहें। और कमेंट्स में अपने ट्रैवल डेट एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। मुझे आपकी स्टोरीज सुनना अच्छा लगेगा।
धन्यवाद।